दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मंच G20, जहां आमतौर पर मुलाकातें होती हैं, मुस्कानें बिखरती हैं और कूटनीति का सबसे सुंदर चेहरा नजर आता है। लेकिन इस बार मंच से एक बहुत बड़ी कुर्सी खाली रहेगी। जी हां, अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इस साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी अधिकारी शामिल नहीं होगा। क्यों? वजह है एक ऐसा आरोप जिसने दोनों देशों के रिश्तों में झटके की लहर पैदा कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ बर्बरता की जा रही है। उनका दावा है कि वहां की सरकार अफ्रीकी मूल के लोगों को हिंसा, हत्याओं और जमीन कब्जाने की खुली छूट दे रही है। और यही वजह है कि अमेरिका ने तय किया कि इस साल कूटनीति के सबसे बड़े मंच पर मौन विरोध दिखाया जाएगा। ट्रंप का यह कदम न सिर्फ कूटनीतिक रूप से चौंकाने वाला है, बल्कि ये उस अंतर्राष्ट्रीय परंपरा को भी तोड़ता है जहां संवाद ही हर मतभेद का रास्ता माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप निराधार हैं। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा, हमारे देश में किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। सच तो यह है कि श्वेत अल्पसंख्यक अब भी बहुसंख्यक अश्वेतों से ज्यादा संपन्न है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मामला सचमुच इंसाफ का है या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया मोर्चा। दक्षिण अफ्रीका में भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म का मुद्दा दशकों पुराना है। अपार्थाइड खत्म हुए 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जमीन का बड़ा हिस्सा अब भी श्वेत अल्पसंख्यकों के पास है। सरकार कोशिश कर रही है कि ऐतिहासिक असमानता को दूर करने के लिए जमीन का पुनर्वितरण किया जाए, लेकिन यही नीति अब विवाद का केंद्र बन गई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और श्वेत किसान समूह दावा करते हैं कि इस नीति के नाम पर हिंसा बढ़ी है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीकी सरकार कहती है ये झूठे और अतिरंजित आरोप हैं, जिनका मकसद आर्थिक सुधार को रोकना है। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक नया संदेश भी है। वे कह रहे हैं, जब तक अन्य देश अपने नागरिकों की रक्षा नहीं करते, तब तक अमेरिका उनके साथ खड़ा नहीं रहेगा। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने पहले भी अमेरिका फर्स्ट की नीति पर दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया था, और अब G20 में न जाने का ये फैसला उस नीति का एक और रूप है। एक राजनयिक बहिष्कार जो पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर रहा है। आप कल्पना कीजिए, दुनिया की 20 सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं एक टेबल पर बैठी होंगी और उस टेबल पर अमेरिका नहीं होगा, उसकी कुर्सी खाली होगी। एक ऐसी कुर्सी जो अब तक हर वैश्विक मुद्दे पर निर्णायक आवाज रही है, चाहे वो जलवायु संकट हो, वैश्विक व्यापार या आतंकवाद। अब उस कुर्सी की खामोशी शायद सबसे ज्यादा बोलेगी। दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के आरोपों को राजनीतिक प्रचार बताया है। उनका कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति गलत जानकारी पर भरोसा कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और सुरक्षा है। लेकिन यह विवाद अब केवल 2 देशों का नहीं रहा है, ये बन गया है वैश्विक नैरेटिव की लड़ाई, जहां एक तरफ मानवाधिकार और न्याय की बात है, तो दूसरी तरफ संप्रभुता और राष्ट्र गर्व का सवाल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सिर्फ अफ्रीका बनाम अमेरिका नहीं है, बल्कि पश्चिम बनाम दक्षिण का भी अध्याय है। जहां विकसित देश नैतिकता की बात करते हैं, वहीं विकासशील देश कहते हैं पहले अपने इतिहास में झांकिए। दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि सदियों की उपनिवेशवादी नीतियों ने ही असमानता की नींव रखी है। अब अगर वे इसे सुधारने की कोशिश करते हैं तो उस पर मानवाधिकार के नाम पर उंगली उठाना कितना उचित है। G20 की अध्यक्षता इस साल दक्षिण अफ्रीका के पास है और अगले साल अमेरिका इसे संभालेगा। इसलिए यह बहिष्कार केवल वर्तमान सम्मेलन को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि अगले वर्ष के एजेंडा पर भी छाया डाल सकता है। ट्रंप ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगला G20 शिखर सम्मेलन मियामी में होगा। उन्होंने कहा, हम दुनिया के नेताओं का स्वागत करेंगे, लेकिन उन मूल्यों के साथ जो अमेरिकी सिद्धांतों पर आधारित होंगे। यानी कि ट्रंप अब वैश्विक मंच पर अमेरिका की नैतिक ताकत को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं। ट्रंप के कार्यकाल में यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय बैठक या संस्था से किनारा किया हो, चाहे वो पेरिस जलवायु समझौता हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या संयुक्त राष्ट्र की कुछ पहलें। हर जगह ट्रंप ने कहा, हम वो नहीं करेंगे जो हमारे हितों के खिलाफ हो। अब G20 का यह बहिष्कार उसी कड़ी का नया हिस्सा है। देखिए, यह फैसला ट्रंप के लिए दोहरा फायदा देता है। घरेलू राजनीति में वे अपने समर्थकों को संदेश दे रहे हैं कि वे अमेरिकी हितों के लिए सख्त हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे ये दिखा रहे हैं कि वे नैतिक नेतृत्व की बात करते हैं।
भले ही वो विवादास्पद ही क्यों ना हो। कूटनीति की दुनिया में बहिष्कार संवाद से कहीं ज्यादा बोलता है। कभी यह विरोध का प्रतीक होता है तो कभी शक्ति का प्रदर्शन। लेकिन इतिहास बताता है हर बार जब बातचीत रुकी तो गलतफहमियां बढ़ी हैं। G20 जैसे मंच का मकसद ही यही है, मतभेदों के बीच संवाद की डोर बनाए रखना। अब अगर सबसे बड़ी शक्ति ही उस डोर को छोड़ दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां संवाद की जगह आरोपों ने ले ली है? कभी कहा जाता था कूटनीति वो कला है जिसमें आप बिना लड़े अपनी बात मनवा लें, लेकिन आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस कला से मुंह मोड़ रहा है। G20 की उस खाली कुर्सी पर शायद किसी का नाम नहीं होगा, लेकिन उसका मौन पूरी दुनिया के कानों में गूंजेगा कि सत्ता और संवेदना की लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा।